हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट चैप्टर का पार्ट 6 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम होगा दोस्तों परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो डिटेल समझेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग जानेंगे, उसके बाद डिलीवरी क्या होता है और रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये तीनों टॉपिक्स हम आज के इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, चलिए हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं मीनिंग से कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब मैं बेसिक टर्म्स में कहूं तो परफॉर्मेंस का मतलब होता है जो दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बना रही है उन दोनों का परफॉर्मेंस क्या रहेगा एक कॉन्ट्रैक्ट में। चलिए वो पढ़ते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, it is the duty of the seller to deliver the goods and the buyer to accept and pay for them. सो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग दोस्तों आपके एक्ट में लिखा गया है। एक्ट में यह बताया गया है कि सेलर का ये परफॉर्मेंस होता है, सेलर की ये ड्यूटी होती है कि गुड्स को डिलीवर करे बायर को, और बायर को ये ड्यूटी रहती है कि उस डिलीवर गुड को एक्सेप्ट करें और जो पैसे होते हैं उस गुड्स के पैसे पे करें सेलर को। ये दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटीज या तो फिर ड्यूटीज होती है। ये दोनों की अगर ड्यूटीज पूरी हो गई तो आपके कॉन्ट्रैक्ट का भी परफॉर्मेंस पूरा हो जाता है बोल के परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया दोस्तों। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, सेलर की ये ड्यूटी बनती है कि गुड्स को डिलीवर करे और बायर की ये ड्यूटी बनती है कि गुड्स को एक्सेप्ट करे और उसके पैसे पे करे। ये था दोस्तों हमारे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग। सो दोस्तों, आमतौर पे जब भी हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक पढ़ते हैं तो तब उसके साथ हम डिलीवरी का भी टॉपिक पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल के दिया गया, लेकिन और डिटेल समझाया नहीं कि पढ़ना क्या है। सो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, आपके एग्जाम में पूछेगा। सो चलिए डिलीवरी क्या होता है पहले वो समझते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, delivery is a voluntary transfer of possession of goods from one person to another. So delivery का मतलब आपके एक्ट में लिखा गया है गुड्स को ट्रांसफर करना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करने को हम डिलीवरी कहेंगे दोस्तों। एक पर्सन कौन होता है? सेलर से बायर के प्लेस पर ट्रांसफर करने को ही हम कहते हैं दोस्तों डिलीवरी। डिलीवरी में क्या होता है? सेलर की जगह से गुड्स ट्रांसफर होते हैं बायर की जगह पे दोस्तों, बायर के लोकेशन पे, उसको कहेंगे दोस्तों हम डिलीवरी। ये था दोस्तों हमारे डिलीवरी का सिंपल सा मीनिंग। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। जो गुड्स की डिलीवरी हो रही है उसमें कुछ रूल्स है, उसको फॉलो करना जरूरी है दोस्तों। ये आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये गुड्स की जो डिलीवरी हो रही है उसमें कुछ रूल्स है जो फॉलो करना होता है सेलर को भी और बायर को भी। और ये रूल्स आपके सारे जो सेक्शंस है एक्ट के, वो सारे सेक्शंस में ये सारे रूल्स लिखे गए हैं। चलिए 7 रूल्स है, 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट है डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 31 में लिखा गया है जो गुड्स की डिलीवरी होगी, जो कॉन्ट्रैक्ट में आपने सारा लिखा गया है उस कॉन्ट्रैक्ट को देखते ही, उस कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी टर्म्स है उस टर्म्स को सारा फॉलो करके आप गुड्स को डिलीवरी करोगे। यानी प्लेस क्या होगी, टाइम क्या होगी, कौन डिलीवर करेगा, ये सारे टर्म्स आपको फॉलो करना चाहिए जब भी गुड्स डिलीवर कर रहा है एक सेलर दोस्तों। उसके बाद प्लेस ऑफ डिलीवरी, जो डिलीवरी होगा सामान, जो भी गुड्स डिलीवर होंगे तो उसकी प्लेस क्या होगी। अगर प्लेस बायर बता रहा है कि मुझे ये प्लेस पे डिलीवर होना, तो ये प्लेस पे उसका डिलीवर किया जाना चाहिए। अगर प्लेस मेंशन है तो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वहीं पर ही गुड्स डिलीवर दे देना चाहिए। उसके बाद है टाइम ऑफ द डिलीवरी। अब डिलीवरी का टाइम क्या हो। अब कुछ कंपनीज में क्या होता है, कुछ डिलीवरी का पीरियड रहता है, या तो फिर अगर बायर ने बता दिया है कि मुझे इस टाइम तक ही डिलीवर करना है तो सेलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो टाइम लिखा गया है कॉन्ट्रैक्ट में उससे पहले पहले या उस दिन को वो गुड्स डिलीवर हो जाना चाहिए। उसके बाद फोर्थ है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग गुड्स। अगर एक गुड्स ऑर्डर किया है कस्टमर को, दूसरा गुड्स मिल रहा है तो उसकी सिनेरियो क्या होगी। अगर गुड्स में क्वांटिटी में कुछ चेंजेस है या तो फिर क्वालिटी में कुछ चेंजेस है, साइज में कुछ चेंजेस है, तो इसकी कंप्लेंट कर सकता है सेलर के पास बायर और इस डैमेजेस के पैसे मांग सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता बायर। उसके बाद फिफ्थ है डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट्स। अगर डिलीवरी हो रही है गुड्स की इंस्टॉलमेंट्स में तो तब उसके रूल्स क्या रहेंगे। अब फॉर एग्जांपल ऑयल है,
ऑयल की डिलीवरी मुझे चाहिए 10 kg ऑयल चाहिए, तो डिलीवरी हो रही है 2 kg से 1 इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवरी हो रही है। सो जो मैंने सेलेक्ट किया है, जो प्रोडक्ट जो ऑयल मैंने सेलेक्ट किया है 5 इंस्टॉलमेंट्स में, वही प्रोडक्ट मुझे एक सेलर को मिलना चाहिए। अगर कुछ भी चेंजेस हो गया तो उसके डैमेजेस क्लेम कर सकता है सेलर के पास दोस्तों। उसके बाद 6th है डिलीवरी टू ए कैरियर। अगर कैरियर के थ्रू डिलीवरी हो रही है, वो कैरियर आपका कुछ भी हो सकता है, आपका रोड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, डिलीवरी अगर कैरियर के हिसाब से हो रही है, अगर डिलीवरी करते स्ट्रीम है तो फिर जो ट्रांसपोर्टेशन में अगर गुड्स को डैमेज हो गया तो उसका रिस्पॉन्सिबल बायर रहेगा, सेलर नहीं रहेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक मेंशन करके दिया कि सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, तब भी सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं किया गया तो गुड्स जब निकलेगा सेलर के प्लेस से, तो गुड्स को डैमेज हो, थेफ्ट हो, कुछ भी हो, तो उसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ बायर ही रहेगा। उसके बाद 7th है डिलीवरी बाय थर्ड पार्टी। अगर डिलीवरी हो रही है गुड्स की थर्ड पार्टी से, सेलर का कोई थर्ड पार्टी है, एजेंट हो सकता है या तो फिर पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सो ये भी रूल में लिखा गया है, डिलीवरी सेलर नहीं करा तो उसका एजेंट या तो फिर उसका एम्प्लॉय या तो फिर कोई भी पार्टनर कर सकता है दोस्तों। ये थे हमारे 7 रूल्स जो डिलीवरी ऑफ गुड्स में निभाना या तो फिर मानना जरूरी है दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हमने डिटेल देखा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डिलीवरी के पूरे कॉन्सेप्ट को दोस्तों। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप जानते ही हो हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। और इस चैप्टर की जो 5 पार्ट्स है उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।